तो फ्रेंड्स अब हम कंटिन्यू करेंगे पेज नंबर कुछ 80 से, और पेज नंबर 80 से स्टार्ट करते हुए हम 82 पढ़ेंगे, 83 पढ़ेंगे, 81, 82, 83 और 84। तो पेज नंबर 84 तक पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो इस तरीके से हम कुछ इस चैप्टर नंबर 5 के स्लॉट नंबर 3 तक पहुंच चुके हैं। और कितने स्लॉट और लगेंगे इसमें, तो कुछ एक देखो हम 2.5 पेज यानी 2.5 पेज पढ़ रहे हैं ना, तो एक स्लॉट यहाँ हो जाएगा अपना, यहाँ कंप्लीट होगा 89 पर, और एक और स्लॉट हमारा कुछ यहाँ 95 तक कंप्लीट होगा, 94 पे कंप्लीट होगा, है ना। तो कुछ 5 स्लॉट हो चुके हैं अपने अभी तक, मतलब 5 स्लॉट लग जाएंगे अपने को। इसके बाद कुछ 95 से 97 और 99, ये हमारे 6 स्लॉट, लगभग 6 स्लॉट लगने वाले हैं ना। तो 3 स्लॉट और बाकी अपने हाफ एन आवर के। तो फटाफट से देख लेते हैं अपन पेज नंबर कहाँ तक देख लिया हमने। यहाँ किशोरावस्था हेविंग हस्ते के अनुसार विकासात्मक कार्य पढ़ लिया ना इसके। अब आगे पढ़ लेते हैं, 80 में पढ़ लेते हैं। देखो 80 में क्या बताया गया है, सामाजिक उत्तरदायित्व। ये तो विकासात्मक कार्य, सामाजिक उत्तरदायित्व है, नागरिक उत्तर, ये बहुत इजी से पोर्शन है कि सामाजिक उत्तरदायित्व नागरिक कर्तव्यों को समझकर जनतांत्रिक जीवन जीने के ढंग सिखाना, अपने भविष्य को ध्यान में रखते हुए आगे के शैक्षणिक तथा व्यवसायिक कोर्स में प्रवेश हेतु अपनी योग्यता क्षमताओं में वृद्धि करने के लिए जागरूक है, अपने निश्चित रुचियों तथा अभिरुचियों में संतुष्ट हेतु आवश्यक कुशलता और दक्षता को अर्जन सामग्री। ये कुछ खास नहीं है वैसे, ये देखते हैं। देखो टैगोर ने क्या कहा है कि मानव मामलों में संसार में 14 वर्ष की आयु से किशोर से अधिक परेशानी वाली कोई चीज नहीं है। विलियम एवं बर्टन कहते हैं कि किशोर एक विचित्र, कठिन, शिष्ट, स्वार्थी, परोपकारी, आदर्शवादी, सहानुभूतिपूर्ण और क्रूर व्यक्ति होता है। किशोरावस्था के सिद्धांत क्या है, एक तो स्टेनले हॉल का आकस्मिक सिद्धांत है, फ्रायड का मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत है, बांडुरा का सामाजिक सीखना, या फिर किशोरावस्था के व्यवहार की व्याख्या प्रेक्षण सीखने के आधार पर की गई, और एरिक्सन मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत, रूट बेंटिक्ट, मार्गेट मीड ने मानव शास्त्रीय सिद्धांत दिया है, और सांस्कृतिक आदत वो मानक सामाजिकरण व आक्रामकता का कारण होती है। सांस्कृतिक आदत व मानक सामाजिकता व आक्रामकता का कारण होता है। किशोरावस्था की अभिरुचियों के प्रकार कौन से होते हैं, बहुत सारी रुचियां होती है, मनोरंजन, सामाजिक, व्यक्तित्व, शैक्षिक, व्यवसायिक, धार्मिक, ये कुछ खास इंपॉर्टेंट है, यहाँ देखते हैं। किशोर के लिए शैक्षिक निर्देशन क्या क्या है। किशोर की योग्यता, रुचियों, पहचान और विकास में सहायता करना, पाठ्य सगा में क्रिया, पाठ्य पुस्तक चयन में सहायता करो, व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार शिक्षण विधियों का चयन करो, जैसे पिछड़े के लिए अभ्यास विधि, श्रव्य दृश्य और करके सीखना, खेल विधि, प्रतिभाशाली के लिए यह पाठ्यांतर क्रियाओं में संवर्धन और विविधता लाना, पाठ्य पुस्तकों के चयन में सहायता और पुस्तकालय की विशेष सुविधा, परीक्षा विषय की तैयारी के लिए विशेष निर्देशन। ये कुछ खास नहीं यहाँ देते हैं। रोज ने क्या कहा कि विषयों का शिक्षण व्यवहारिक ढंग से करते हुए दैनिक जीवन की बातों से प्रत्येक संबंध स्थापित करना चाहिए। और जेम्स मार्शल का क्या कहना है, विकासात्मक मनोविज्ञान ये किशोरों के ईगो पहचान के अध्ययन के लिए प्रसिद्ध है, और इन्होंने किशोरों के पहचान संकट का अध्ययन किया है। इन्होंने पहचान निर्माण की 4 दशा का, यानी कि पहचान संकट, पहचान स्थगन काल, पहचान प्रसार व पहचान उपलब्धि का विश्लेषण किया, तथा संकट यानी पहचान विकास में किशोर की विकल्प खोज, तथा प्रतिबद्धता यानी प्रतिज्ञा और पहचान विकास का हिस्सा का भी अध्ययन किया। मतलब किशोर ने इतना देखना है कि ईगो पहचान के लिए एक प्रसिद्ध, ईगो पहचान के अध्ययन के लिए प्रसिद्ध है जेम्स मार्सिया। अब देखो शारीरिक विकास में क्या गिवन है, विकास के पहलू नोट, शारीरिक परिवर्तन में ऊंचाई, भार, शारीरिक अनुपात, ये सारी चीजें आती है, स्नायु संस्थान, पाचन संस्थान, एक सेकंड, हाँ, तो ये सारी चीजें इसमें किशोर के अंतर्गत शामिल होती है। तो अब आगे पढ़ते हैं कि इसमें क्या क्या जानकारी और गिवन है। एक सेकंड रुकेंगे थोड़ा सा बस, हाँ, तो अब कंटिन्यू करते हैं हम। स्नायु संस्थान, पाचन संस्थान, रक्त उत्सर्जन संस्थाओं में परिवर्तन है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। जैसे भार है, लंबाई है, सिर है, हड्डियां हैं, दांत है, मांसपेशियां और धड़कन है। देखो भार शैशवावस्था में जैसे कि 7.15 लड़के का होता है और 7.13 लड़की का होता है, औसत 7 पॉइंट होता है, और 80 और 95 पॉइंट होता है, और लड़के का लड़की से 25 पॉइंट ज्यादा होता है, और लंबाई में 20.5 इंच लड़का और 20.3 इंच लड़की होती है। सबसे कम वृद्धि होती है बाल्यावस्था में, और लड़का 18 से 21 वर्ष तक बढ़ता है और लड़की 16 साल तक बढ़ती है। सिर में कुल शरीर का मस्तिष्क 25% तक विकसित, विकास भाग 1/4, विकास 90%, वजन 260 ग्राम, विकास 95% हो जाता है, वजन 1260 ग्राम हो जाता है, और यहाँ पर भाग 1/8वां भाग हो जाता है, और विकास 100% हो जाता है, वजन 1350 हो जाता है। हड्डियां 270, 350, 206, दांत और 20 पहले नीचे के आते हैं, और 4 वर्ष तक सभी दांत आ जाते हैं। 27 से 28 स्थायी दांत होते हैं, लड़कियों में पहले आते हैं, और 32 प्रज्ञादंत होते हैं। मांसपेशियां, तो मांसपेशियों में देखेंगे हम कुल 23% भार होता है, और भार का 27%, 44 से 45%। धड़कन और 1 मिनट में 140 हो जाती है, और 6 वर्ष तक 100 हो जाती है, और 85 हो जाती है, और 72 लड़कियों में 69 होती है। नोट, शैशवावस्था के 2 से 3 वर्षों में शारीरिक गति तीव्र हो जाती है, और बाद में मंद तथा किशोरावस्था के पहले 3 वर्षों में तीव्र हो जाती है। शारीरिक विकास, स्नायु संस्थान,
तो उपयोगी, देखो इसमें शारीरिक विकास के बारे में यहाँ से लगा कर यहाँ तो कुछ बातें की मैंने, फटाफट से देख लेते क्या है वो। उपयोगिता यानी शारीरिक आधारित बीमारियों को समझने, व्यक्तिगत भेद को समझने और भावी विकास की भविष्यवाणी उपयोगी। स्नायु संस्थान का विभाजन और कुछ बाह्य स्नायु संस्थान है। केंद्र नाड़ी संस्थान सुषुम्ना क्या होता है, मेरुदंड में स्थित वह सहज क्रियाओं आदत क्रियाओं व स्वतंत्र क्रिया पर नियंत्रण रखना। मस्तिष्क क्या होता है, चेतन व्यवहार पर नियंत्रण रखना। मस्तिष्क कुल 3 तरीके का होता है, बृहत मस्तिष्क, लघु मस्तिष्क। बृहत मस्तिष्क मानसिक नियंत्रण का स्थल है, कल्पना, तर्क, स्मृति का केंद्र, इंद्रियों द्वारा वस्तुओं को देखने, समझने और सोचने की योग्यता प्रदान करना, इच्छा और भावना का नियंत्रण करना। लघु मस्तिष्क बृहत मस्तिष्क के, एक सेकंड थोड़ा सा देखो, हाँ तो कुछ अपने लघु मस्तिष्क बृहद मस्तिष्क के पीछे व नीचे स्थित होता है। कार्य क्या है इसका, मांसपेशियों से संबंधित गति है, जैसे कि चलना, बैठना, खड़े होना, शरीर संतुलन रखना, ये सब। पोनस गरोली क्या है, ये पिछले मस्तिष्क का एक भाग है। लघु मस्तिष्क को 2 स्थलों को आपस में जोड़ता है। मध्य मस्तिष्क और अंतर मस्तिष्क क्या है, लघु मस्तिष्क के ऊपर जो भाग होता है एक थैलेमस हो जाता है और दूसरा हाइपोथैलेमस हो जाता है। थैलेमस में शरीर की साधारण क्रिया पर नियंत्रण और हाइपोथैलेमस में भावनाओं की अभिव्यक्ति पर नियंत्रण। और सुषुम्ना शेष में ये पिछले मस्तिष्क का भाग पाचन है और श्वास क्रिया व रक्त परिभ्रमण व दिल धड़कन का नियंत्रण करता है। और स्वतंत्र स्नायु संस्थान क्या करता है, यह अनैच्छिक प्रतिक्रिया, रक्त परिभ्रमण और पाचन है और स्वश्वास क्रिया व ग्रंथि क्रिया का नियंत्रण करता है। विशेष क्रिया में क्या है, रूटिंग है, बहुत सारी क्रियाएं विशेष। रूटिंग मतलब 3-4 रूटिंग है, मोरो है, पकड़ना है, बेबेंसी। रूटिंग में होता है गाल को स्पर्श करने पर मुख खोलता है, मुख खोलते हुए सिर को घुमाना, 0 से लगाकर 2 साल तक होता है। मोरो तेज छोर होने पर बालक कमर को मोड़ते हुए भुजा को आगे की ओर फेंकता है, फिर भुजाओं के साथ लाते हुए जैसे कुछ पकड़ रहा हो, 2 से 5 साल तक। पकड़ना क्या कहता है, बालक की हथेली को दबाने पर उंगलियों से पकड़ लेना, 1 से 3 माह तक। बेबिंस्की बालक के पैर को तलवे को ठोकने पर पैर की उंगलियां ऊपर की ओर उठ जाती है, फिर मुड़ जाती है, 0 से 7 साल तक होता है। और मोरिडिक व टेनर के अनुसार पूर्व प्रसूति काल व जन्म के 6 माह में शारीरिक गति बहुत तेज होती है और 8 माह में धीमी हो जाती है, फिर 15 से 16 साल में गति तेज हो जाती है और 15 से 16 साल में तारुण्य विकास लहर कहलाता है। और गेसेल के अनुसार फिनोजेनेटिक क्रिया परिपक्वता आधारित होती है, जैसे बालक द्वारा खिसकना, घुटनों के बल चलना, बैठना आदि। शारीरिक विकास को प्रभावित करने का कारक कौन से, वंशानुक्रम, वातावरण, नियमित दिनचर्या, नियमित विश्राम, खेलकूद व योग, ये तो कुछ खास है नहीं। अंतःस्रावी, संवेगात्मक, सामाजिक। नोट, शिक्षक व विद्यालय का सबसे कम प्रभाव पड़ता है किस पर, शारीरिक विकास पर। और शिक्षक के लिए शारीरिक विकास का क्या महत्व है, बहुत ज्यादा महत्व है। अगर बच्चा स्वस्थ होगा तो अच्छे से पढ़ाई करेगा, बालक के सर्वांगीण विकास पर शारीरिक विकास पर ही अन्य विकास निर्भर करते हैं। शारीरिक योग्यता व क्षमताओं के पर्याप्त विकास में सहायता। तारुण्य विकास लहर 15 से 16 साल में शारीरिक विकास की गति तेज हो जाती है। मेरिडिथ ने विशेष तथ्य क्या दिए, देखो मेरिडिथ ने कुछ 4 अवस्थाएं बताई। पहली अवस्था, दूसरी, तीसरी, चौथी। पहली अवस्था 2 साल तक होती है, दूसरी अवस्था 12 साल तक होती है, तीसरी अवस्था 16 साल तक होती है और चौथी अवस्था 16 साल के बाद तक होती है। इसमें विकास तेज होता है, फिर धीरे होता है, फिर तेज होता है, फिर धीरे होता है। अब देखोगे अस्थि निर्माण, ऑसिफिकेशन, हड्डियां कड़ी हो जाने की प्रक्रिया ऑसिफिकेशन कहलाती है। और 6 साल तक लंबाई में 3 इंच प्रतिवर्ष बढ़ोतरी होती है। बाल्यावस्था में कम व वयसंधि अवस्था में सर्वाधिक तेज गति से होती है वृद्धि में, है ना। बाल्यावस्था में कम वृद्धि होती है, जबकि वयसंधि अवस्था में, किशोरावस्था में क्या होती है, वृद्धि वापस से सर्वाधिक तेज होती है और औसत 3 इंच हर साल बढ़ती है। अस्थायी दांत कितने होते हैं, 20 और स्थायी 32 होते हैं। शारीरिक विकास में हड्डियां, लंबाई, वजन, मांसपेशियां, वजन, ये सारी चीजें शामिल होती हैं। श्वसन तंत्र आदि। शारीरिक विकास देखो 2 साल में कितना होता है, 2 में, देन 4 में, 12 में, 16 में, देन 28 में। इसे ध्यान रखो, 2 में कितना, मलमूत्र त्याग करना और 4 में नयन संचालन करने लग जाता है। 12 और 16 में क्या है, हाथ पांव का संचालन या खड़ा होना करने लग जाता है और सिर संतुलन कर देता है। और 28 में हाथ चलाना या पकड़ना, ये सब आ जाता है। ओके, देन आगे कंटिन्यू करेंगे हम।